यहाँ अपने मन को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने चित्त को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने मन में भगवान को वास कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यही उद्देश्य लेकर के कथा श्रवण करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कथा सुनने के उद्देश्य अलग अलग लेके आते हैं। कोई आया है कि सुनाए कि भाई कथा सुनने से स्वर्ग मिल जाता है, कोई आया मुक्ति मिल जाती है, कोई आया कि चलो कुछ भी नहीं, कम से कम फोटो में दिख ही जाएंगे, इतना ही बहुत है। कई इसलिए आए कि भैया मित्तल जी ने इनविटेशन कार्ड पहुंचाया तो मुंह दिखाने को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, बोला हमने कार्ड दिया तुम आए ही नहीं। कोई इस उद्देश्य से भी आ सकता है। पर सच्चा श्रोता कौन? जिसका एक ही उद्देश्य है, मैं कथा सुनूं और कथा सुन करके मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए। ऐसा उद्देश्य लेकर के जो भगवान की कथा में आता है, भगवान की कृपा उस पर विशेष होती। मांगने वाले खाली न लौटे, मिली जो खैरात वो बात न पूछो, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान की कृपा, संसार में कोई उस कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, इनकी कृपा की बात न पूछो। तो ये कृपा ही तो है, ये कृपा ही है जो आप यहाँ बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो। नहीं तो संसार में और भी अलग अलग विषय हैं जहाँ जाया जा सकता है, पर आपके पांव किसी गलत जगह न जाके अगर भगवान की कथा में आए हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आप पर प्रसन्न है, उनने आप पर कृपा करी, तब आप यहाँ आए। उस कृपा में डूबे रहिए, उस कृपा का अनुभव करिए। न धाम न धरती। किसी ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस संसार में ना सब लोग कृपा कृपा की बात तो करते हैं। अच्छा, किसी साधु के पास चले जाओ तो हाथ जोड़ते क्या बोलेंगे? गुरुजी क्या कर दो? अरे बोलिए ना, कृपा कर दो। पंडित जी कृपा कर दो थोड़ी। व्यास जी कहीं भी चल, भगवान के पास, भगवान थोड़ी ने कृपा कर दो। और भगवान अगर गलती से ज्यादा हमसे पूछ लेना कि पहले बेटा ये बता कृपा का मतलब क्या है, तो हम सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता असल में। वो बोलते हैं कृपा हो जाए, पर हमें कृपा का अनुभव नहीं, कृपा का मतलब नहीं पता है। हमारे लिए कृपा क्या है? बैंक बैलेंस बढ़िया है, कृपा है। बाल बच्चे कहना मान, कृपा है। नाती पोता हो गए, बड़ी कृपा है भगवान की। गाड़ियां 10-15 खड़ी हो गई, बढ़िया घर बंगला 4-5 फैक्ट्री बन गई, क्या है? कृपा। हम जनमानस साधारण जगत के लिए हमें लगता है कि ये भगवान की कृपा है, पर जब भागवत की शरण में आके बैठोगे ना, जब किसी बुद्ध महापुरुष के चरण में आके बैठोगे, किसी सद्गुरु का अनुग्रह तुम पे होगा, तब वो तुम्हें बताएगा कि भैया कृपा ये नहीं है। क्या है कृपा? न धाम न धरती, न धन चाहता हूँ, न धाम धरती न धन चाहता हूँ,
तो कहा रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। कौन सी रसना हो जिव्या हो? जो तुम्हारा नाम रटती रहे। सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। कान कौन से हो? जो आपकी कथा का श्रवण पान करे। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। ये भाव भागवत जी के चरणों में आप और हमें समर्पित करना है। कान ऐसे बने जो कथा श्रवण करे, जिह्वा ऐसी बने जो उनका नाम जपे, हाथ ऐसे बने जो उनकी सेवा में आगे बढ़े, किसी को डराने मारने के लिए नहीं। पाँव ऐसे बने जो उनकी कथा में जाए, कीर्तन में जाए, किसी नशे किसी गंदी स्थान पर जाने की बजाय हमारी हर इंद्रियां भगवान से जुड़े, ऐसी कृपा करो। ये है भगवान की असली कृपा। अगर अब आपकी जिह्वा में निरंतर भगवान का नाम आने लग गया है तो समझो कृपा है भगवान की। कान में निरंतर भगवान की कथा जा रही है तो समझ लो कृपा है भगवान। ये कृपा का स्वरूप है भगवान का, और यही भक्त मांगता है। तो आप सब यहाँ बैठे हो, ये क्या है? अरे बोलिए ना जोर से, कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी ये सहज प्राप्त होता है, या प्राप्त भी हो जाए तो इसमें मन तभी लगेगा जब हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाएगी। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भैया अपने आप को खुश नसीब समझिए, प्रसन्न समझिए कि आप एक शहर है अपने उत्तर प्रदेश का, बड़ा प्रसिद्ध शहर है, उसकी एक बड़ी अच्छी पहचान है। उस शहर में जाते ही आप हर जगह बोर्ड पर लिखा हुआ सुनोगे, लखनऊ। क्या लिखा होता वहाँ? एयरपोर्ट चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, कहीं चले जाओ तो वहाँ एक लाइन लिखी होती है सब जगह, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। वहाँ जो भी जाता है उसको यही लिखा मिलेगा, एयरपोर्ट पे बड़े बड़े अक्षरों में तो हम कहते हैं वैसे ही मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आप भगवान की कथा में हैं। भगवान की कथा में बैठ करके यहाँ मुस्कुराइए। बाकी तो सब जगह बस मुस्कुराहट छीनी जाती है, दी नहीं जाती। यहाँ मुस्कुराहट दी जाती है। भगवान की कथा हमारी मुस्कुराहट को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे टूटे हुए विश्वास को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे खोए हुए धैर्य को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे निराश हुए मन को फिर से मनोबल प्राप्त कराती है। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की वांगमयी मूर्ति। अच्छा, कथा में भी कथा तो बहुत हो सकती है, राम कथा, देवी कथा, ये कथा, वो कथा, पर श्रीमद् भागवत कथा को सबका सार इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमारे भीतर भगवान की भक्ति कैसे पैदा हो, और भक्ति देने वाला ग्रंथ ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। तो भागवत जी भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ऐसी भागवत जी हम सबको प्राप्त हुई है। आप हम सब इसका रसपान कर रहे हैं। भागवत जी की महिमा की चर्चा करते हुए श्री भागवत जी का महत्व सुनाया गया है, उसकी चर्चा सुनाई गई है। भागवत के महत्व का आरंभ होता है, प्रथम श्लोक भागवत जी का गाया गया है। आप सब भी बड़े भाव और श्रद्धा से हाथ जोड़ करके भागवत के प्रथम श्लोक का सभी लोग पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और सभी पीछे पीछे बोल। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं श्रीमद् भागवत जी को वैष्णवों का धन कहा जाता है। गाय को भागवत जी में कितने श्लोक हैं जानता कोई? श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में कितने श्लोक हैं? वो तो भगवत गीता में है 700 श्लोक। तो ये श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। ये 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। कितने? 18,000 श्लोकों। चतुश्लोकी भागवत से 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। और भागवत का हर एक श्लोक, महापुरुष कहते हैं कि भागवत का हर एक श्लोक कोहिनूर हीरा के समान। अगर कोई इसे समझने और समझाने वाला प्राप्त हो जाए तो। भागवत का प्रथम श्लोक ही इतना अद्भुत है कि इसी की व्याख्या करते करते विद्वज्जनों को युग बीत गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि विश्व की उत्पत्ति भगवान कैसे करते हैं, कौन कौन से तापों का नाश करते हैं, कौन है कृष्ण, सत्य क्या है, चैतन्य क्या है, आनंद क्या है, इसी की व्याख्या करते करते युग बीत गए महापुरुषों को। और हर बार इसकी व्याख्या हर महापुरुष के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। क्योंकि देखो सबके विचार अलग अलग होते हैं, सुनने वाले की भी सुनाने वाले की भी। जरूरी नहीं कि हम जो कथा सुना रहे हैं हर सुनने वाले के दिमाग में वो बैठ ही जाए। कुछों को भाएगी, कुछों को नहीं भी भाएगी, कुछों को चुटकुला ज़्यादा पसंद होंगे, किन्हीं को गंभीर बातें ज़्यादा पसंद होंगी। सबके अलग अलग विचार भैया होंगे भी, क्यों नहीं। इस दुनिया में जब सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग है, फिंगरप्रिंट अलग अलग है, आँख की वो रेटिना बोलते क्या बोलते वो अलग अलग है, तो फिर विचार भी सबके अलग अलग होंगे। सबके अलग अलग विचार, कथा सुनने का सबको अलग अलग रस है। लेकिन उन सबके अलग अलग भाव में भी भागवत जी का जो व्याख्यान किया गया है, उस व्याख्यान को आप जिसके भी विचार से सुनो, चाहे वो भगवान श्री वल्लभ महाप्रभु ने लिखी, चाहे वो श्री वंशीधर जी ने लिखी, चाहे वो श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका करी, जिन जिन महापुरुषों ने इस भागवत की व्याख्या करी, अलग अलग रस से, अलग अलग भाव से इसको सुंदर सजाया, इसकी व्याख्या करी। और भागवत कथा क्या है? ये एक ऐसा बीज है जो असल में मानवता को जन्म देता है। अगर आपको केवल 1 वर्ष तक जीना है तो धान गेहूं बो। अगर आपको 10-20 साल तक केवल जीना है तो आप कोई फल का पेड़ लगाओ। पर अगर सदियों तक जीवित जिंदा रहना है, शरीर से नहीं लेकिन अपने क्रिया से जीवित रहना है, तो हम इंसानों को मानवता का बीज बोना चाहिए। और वो मानवता का जो बीज है वो श्रीमद् भागवत कथा ही डालती है। मानव को मानव बनाने का काम ही भागवत करती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ठाकुर जी के स्वरूप की जानकारी दी गई। ये किसकी कथा है? सबसे पहले तो ये जानो ये कथा किसकी है। क्योंकि अक्सर हम जब किसी से मिलते भी हैं ना, हमसे भी लोग मिलते हैं तो ऐसे ही क्रिया में बोल देते हैं, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, पर कथा हमारी थोड़ी है। बताओ, आप हमारी कथा सुनने आए हो?
ना ना, बुरा नहीं लगेगा हमें, बोल दो सही सही। हम आपको अपनी कथा सुनाने लग जाए कि जी हम ऐसे, जी हम वैसे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो 2-4 मिनट बाद आप ऊब करके जमाई लेके बोलोगे कब बंद होंगे, कब अपना ढोल बजाना बंद करेंगे। तो हमारी कथा थोड़ी ना सुनते हो आप। बोलचाल की भाषा में हम जरूर बोल देते हैं, कोई मिल गया अचानक से, अरे हम आपकी कथा बड़ी सुनते, पर कथा हमारी थोड़ी है। हमारी कथा होती तो बड़ी बोरिंग होती, बड़ी दुखी होते सुन करके। पर कथा किसकी है? कृष्ण की। लीला किसकी है? कृष्ण की। आपको कथा में रस भी क्यों आता है? क्योंकि यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है। इंसानों की चर्चा होगी तो फिर इंसानों की चर्चा तो नेताओं जी की सभाओं में होती है, कोई नेताजी बैठे बुरा नहीं मानिएगा, पर वहाँ अपनी चर्चा होती है। हमने इतने टैंकर पानी का, हमने इतने गैस लगवाई, हमने इतना वो करवा, अपनी कथा होती है। कई बार हमारी कथा में भी आ जाते, वो कथा में भी अपनी कथा चालू कर देते हैं। क्षेत्रीय होते हैं, सब तो नहीं, सब तो खैर समझदार है कि चलो कथा की जगह पर कथा ही, पर कई एक आध ऐसे आ जाते और कथा में भी वो अपनी कथा चालू कर देते। हमने अपने क्षेत्र में ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने, और उतने में ही, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो हमको सबका चेहरा दिखता है ना, तो जब कथा चली होती कितने हंसते खुश हुए, और जैसे जब वो अपनी कथा चालू करते तो सबके मुंह से कुड़ने लग जाते कि लो हो गए चालू, अब ये बस, अब इनका कोई स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा। तो भैया कथा हमारी नहीं, कथा किसी इंसान की नहीं। इस कथा में रस भी इसलिए है क्योंकि ये कथा कृष्ण की है, गोविंद की है, ये कथा संतों की है, ये कथा उनके भक्तों की है। जितना रस भगवान की कथा में आता उतना ही रस उनके भक्तों की कथा सुनने में आता। कैसे कैसे मीराबाई ने जीवन में पाया भगवान को, सूरदास जी ने कैसे पाया, नामदेव जी ने भगवान को कैसे पाया, ये सब कथाएं हमारे भीतर मन में उमंग पैदा करती हैं। इसलिए उनकी कथा से जुड़ने के लिए आप सब यहाँ आए हैं, पधारे। और वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम संसार में भैया खुश आनंदित रहना भूल गए। खुश तो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश तो हैं, पर आनंदित नहीं है। आनंदित रहना भूल गए। अभाव में भी कोई अगर सुखी रहना जानता हो तो इसका मतलब है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ गया है। अभाव में भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, फिर भी आनंद में जिए जा रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में भगवान है। और जिसके जीवन में सब कुछ है फिर भी परेशान है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी उसके जीवन में आए नहीं हैं, उसके जीवन में हृदय में उतरे नहीं हैं। भगवान उतरेंगे तो अभाव को भी आनंदित बना ले। ठाकुर जी का जो भक्त होता ना, वो अभाव में भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता। जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होगा, अभाव होगा, तो हंस के बोलेगा, अरे मेरे ठाकुर जी की इच्छा ही यही होगी, वो चाहते ही यही होंगे। और अगर वो चाह रहे हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक उनका नाम है, कुछ गलत तो चाहेंगे ही नहीं, चाहेंगे तो कुछ भला ही चाहेंगे हमारे लिए। बस इतना कहकर कि वो अपने सब अभावों को दूर कर लेता, अभावों से अपने आप को दूर कर लेता कि चलो ये भी अच्छा है, ये भी भगवान की कृपा है, कुछ बुरा है तो इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा दिया, इसका मतलब उसके जीवन में आनंद है। ठाकुर जी हमें और कुछ दे ना दे, पर भगवान आनंद तो जरूर देते हैं। यहाँ भगवान की कथा में बैठे और कुछ मिले ना मिले, हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम आपको कपड़ा बांटेंगे, हम आपको रुपया लत्ता बांटेंगे, कुछ हमारी गारंटी नहीं। पर हाँ, यहाँ भगवान की कथा बांटेंगे और उस कथा से आपको आनंद मिलेगा, ये भगवान की कथा की गारंटी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सत्य स्वरूप, भगवान को देखने का ये नजरिया, ये दृष्टि है। भगवान को देखने के 3 नजरिए, 3 रूप हैं, सत्य, चिद और आनंद। एक ही व्यक्ति होता है लेकिन उस व्यक्ति को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। अगर माँ उसको देखती है तो वो किस भाव में देखती है? वात्सल्य भाव में।
उसकी कोई बहन देखेगी तो लाड़ भाव में देखेगी, पत्नी देखेगी तो प्रेम के भाव में देखेगी। व्यक्ति एक ही है पर देखने का सबका दृष्टि अलग अलग, नजरिया अलग अलग है। वैसे ठाकुर जी को देखने के भी 3 दृष्टि दी है हमारे शास्त्रों में, 3 नजरिए दिए हैं, सत्य, छिद्र और आनंद। इन 3 नजरियों से भगवान को देखो, इस 3 दृष्टि से भगवान का दर्शन करो। सत्य है भगवान, इस रूप में उनका दर्शन करो। सत्य इसलिए है क्योंकि उनके आगे झूठ कुछ चलता नहीं। तुम जानत सब अंतर्यामी, झूठ भी बोल रहे होंगे तो भी हमारा हृदय भगवान के सामने तो जानता ही है ना। भगवान को तो तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया झूठा है कि साचा है। तुम जानत सब अंतर्यामी, भीतर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, इसलिए उनको सत्य कहा। चैतन्य इसलिए कहा क्योंकि वो सब में विराजमान है। चैतन्य रूप में, आत्मा के रूप में सब में विराजमान है। ये शरीर चैतन्य तभी है जब तक अंदर परमात्मा है। आत्मा निकली कि ये जड़ बन गया, तैयारी होनी चालू हो जाती है, चलो अब इसको जला करके आओ। मर गया, किसी ने पूछा भैया कौन मर गया? बोले ये फलाना आदमी मर गया। बोले कहाँ मरा? बोले ये देखो। बोले ये तो ऐसा ही था 5 मिनट पहले, इसकी आंख नाक भी ऐसी थी, हाथ पांव भी ऐसे थे। तो फिर मरा कौन? जो उसके भीतर चैतन्य स्वरूप था भगवान का, वो चला गया। इसलिए भगवान चैतन्य है। और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद। भगवान आनंद के रूप में हमारे जीवन, और इस संसार में ऐसा कौन है जिसको जीवन में आनंद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आदमी कमाई इसलिए रहा है, मेहनत 24 घंटे पसीने में लथपथ हो ही इसलिए रहा है, पर हाँ उसकी गलती बस इतनी सी है कि जहाँ उसको आनंद खोजना चाहिए उस जगह की जगह दूसरी जगह जा जा करके आनंद खोज रहा है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते, एक बूढ़ी वृद्ध महिला अपने घर के बाहर कुछ खोजबीन में लगी है, कुछ ढूंढने में लगी है। तो एक राहगीर ने उससे कहा माता हम आपकी मदद करते हैं, बताइए आप क्या ढूंढ रही हो? बोले हमारी सोने की अंगूठी गिर गई, वो खोज रही हूँ। तो राहगीर ने कहा मैया ने थोड़ा हमको आइडिया बता दो कि कहाँ गिरी थी आपकी अंगूठी, समय बता दो या जगह थोड़ा सा बता दो, कुछ आपको पता हो तो। बोले हाँ हाँ पता है, मुझे पता है। बोले क्या पता? बोले पिछले महीना दिल्ली अपनी बहन की बेटा की शादी में गई थी, शादी में वहाँ दिल्ली में खो गई। अब दिल्ली में अंगूठी खो गई और मैया ढूंढ रही है महाराष्ट्र में, तो मिलेगी? अरे हाँ ना तो बोलो। सबरी जीवन भी खोजती रहे तो भी ना मिले, लगी रहे वही काम में। भैया जहां खोई है वहां ढूंढो। वैसे ही हमारा आनंद जहां खोया है वहां ढूंढो, हमारा मन जहां खोया है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तो भगवान को ढूंढो। भगवान हंसते हैं, भगवान कहते ढूंढा उसको जाता जो खोया हो। खोया मैं नहीं हूं, खोया तू है। तू अपने आप को ढूंढ, तू अपने आप को खोज लेगा तो मैं अपने आप मिल जाऊंगा। पहले तू अपने आप को तो जान कि तू कौन है। हम स्वयं खोए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं भगवान को। खोजा सकल जहां को तो पाया तेरा पता नहीं, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां को, सारी दुनिया खोजी पर तेरा पता न पा सका। और जिस दिन तू मिला उस दिन मैं खो गया, क्योंकि जब मैं था तो प्रभु नहीं, प्रभु तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली में दो समा नहीं सकते, एक का ही जाने आने का रास्ता है। दो घुसेंगे तो टकराएंगे। जीव कहता प्रभु मैं कहाँ कहाँ खोजूंगा आपको, बताओ। मेरी सामर्थ्य भी तो नहीं है कि मैं
कोई कहता है आप रहते हो गोकुल में, कोई कहता ना 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 ये गोकुल में नहीं, ये तो मथुरा में मिलेगा। वो कहेगा ना मथुरा में नहीं तो द्वारिका में मिलेगा। कोई कहेगा ये तो बद्री विशाल में मिलेगा, कोई कहेगा ये तो रामेश्वरम में, फिर और आगे बढ़ करके कहेंगे ये यहाँ धरती पर नहीं, ये तो परम धाम में मिलेगा, ये तो निकुंज में मिलेगा, ये तो गोलोक में मिलेगा। अरे हम जैसे लोग जिनके पास 4 कदम चलने की शक्ति ना हो, वो प्रभु तुमको कैसे खोजेंगे? एक काम करो, हम तुम तक न पहुँच पाए कोई बात नहीं, पर तू तो हम तक पहुँच सकता है। मेरे हाथ तुझ तक ना पहुँच पाए, पर तू तो आजान उलंबित, तू तो आजान बाहो है। गोपी जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए रास में, तो गोपी ने यही कहा, महाभुजा, तुम्हारी भुजा महान है, हम तुम्हें आलिंगन न कर पाए, पर हे नंदनंदन तुम आकर के हमें आलिंगन कर लो। खोए हम हैं, खोए भगवान नहीं है। बस उनसे कहो एक इशारा तो दो, एक सहारा तो दो, एक इशारा दो, आपकी कोई ऐसा आपके द्वारा इशारा मिले, या आपके किसी संत महापुरुष के द्वारा इशारा मिले जो हम अपनी पहचान करा सकें। कौन है हम? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। अपनी पहचान जाननी है हमें। क्या है हमारी पहचान? आधार कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, राशन कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, पासपोर्ट वाली पहचान नहीं है हमारी। इस जन्म का पासपोर्ट अलग है, अगले जन्म में दूसरा मिल जाएगा। नई नेशनलिटी, नया नाम, नया एड्रेस, नया सरनेम, सब नया मिल जाएगा। तो फिर ये असली पहचान कैसे हुई? असली पहचान है नित्य कृष्णदास। हमारी असली पहचान है कि हम भगवान के दास हैं। पिछले जन्म में भी दास थे, इस जन्म में भी दास हैं, और अगले अनगिनत जितने भी हम जन्म लेंगे, रहेंगे हम प्रभु के दास ही, रहेंगे उनके दास। इसलिए इस पहचान को जनाने के लिए भागवत जरूरी है। भागवत कोई केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत हमारी छुपी हुई खोई हुई पहचान को याद दिलाएगी। हनुमान जी के भीतर शक्ति तो थी, पर जगानी तो पड़ी। उस जगाने का काम है। हम सब कोई कम शक्तिमान थोड़ी है, बड़े भारी शक्तिमान है। हमारे भीतर खूब शक्ति है, और हो भी क्यों ना, हम उस पूर्ण शक्तिमान के अंशज हैं, उसके अंशी हैं। लेकिन अपनी पहचान गंवाने के कारण गिड़गिड़ाते रहते हैं, एक दूसरे के पास पांव में पड़े रहते हैं। एक राजा का बेटा नशे में पागल होकर के महल के बाहर बैठा बैठा द्वार पर भीख मांग रहा है। जो राह में आता जाता मंत्री सुमंत्री, जबकि राजकुमार है, वो उन सबका राजा है, होने वाला भावी राजा है, पर भूल गया नशे में पड़ा पड़ा, इसलिए भीख मांग रहा हाथ फैला के। कपटे कपड़े, चिथड़े पहना हुआ, बाल बिखरे हुए। वजीर ने देखा ये अपनी पहचान नशे में भूल गया है, पकड़ा, उसका हाथ ले गया जंगल में और पेड़ के नीचे ले जा करके उसको एक कटोरी घी भर करके पिलाया कि इसका नशा उतरे। और जैसे नशा उतरा तो नशा उतरते ही सामने मंत्री को देखा और अपने आप को देखा, बोले ये हमारी हालत कैसे हो गई, कहाँ है हमारा रथ, कहाँ है हमारा धनुष बाण। मंत्री ने कहा बस पहचान हो गई। घी पिला करके, औषधि पिला करके उसकी पहचान कराई। वैसे ही हमारे जीवन में हम परमात्मा, परम पुरुष के बालक हैं, राजकुमार हैं, कोई भिखारी नहीं है। हमारा मालिक कोई साधारण नहीं है, लेकिन माया के नशे में भूल गए और भीख मांग रहे हैं संसार में। उस समय कोई सतगुरु रूपी मंत्री आए, वजीर आए और हमें सत्संग रूपी घी पिलाए, तब हमारा नशा उतरेगा और तब हमें अपनी पहचान होगी कि हम कोई साधारण नहीं, हम प्रभु के अंशी हैं, प्रभु के बालक हैं। इस पहचान को कराने के लिए ही जीवन में कथा आवश्यक है। असली पहचान, असली परिचय। सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद भगवान के चरणों में है। वहीं जाओ, वहीं खोजो, वहीं ढूंढो तो वहीं मिलेगा, वहीं पा सकोगे, वहीं पाओगे।